अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के सिलसिले की दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी कि उसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन इसका जो बेसिक टैग्स होते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ हमने वो देखा था कि वेबसाइट को स्टार्ट कैसे किया जाता है और उसकी मेन जो उसमें टैग्स लाइन होती हैं वो उसमें क्या क्या होती हैं। तो ये सिंपल तरीके से है। इसको थ्योरेटिकल हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, थ्योरी में ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसमें सिर्फ हम प्रैक्टिकल करते हुए इसके डिफरेंट पार्ट्स को पहले हम प्रैक्टिकल देखेंगे और उसके बाद इन सब पार्ट्स को जोड़कर जो एक वेबसाइट का एक मुकम्मल एक डिज़ाइन होता है वो हम उसको फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। जी जनाब, तो आज की वीडियो में आज हम देखेंगे कि हाउ टू मेक टॉप नेविगेशन बार। तो सबसे ऊपर हमारी जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसके टॉप के ऊपर जो एक नेव बार लिखा आ रही होती है कि जिस पे होम लिखा आता है और अबाउट अस होता है और न्यूज़ और डिफरेंट जो टैब्स लगे होते हैं वो हमने आज देखेंगे। तो ये हमारे सामने एक एग्जांपल जो पिछले जो हमने जो काम किया था ये हमारे सामने उसकी एग्जांपल है। ये मेन जो स्ट्रक्चर मेन जो उसमें हमने ज़रूरी जो टैग्स थे वो हमने उसमें लगाए थे। थोड़ा सा स्टाइलिंग भी हमने उसमें देखी थी। तो ये हमारा लेसन नंबर जो 1 था, लेकिन अभी हम उसी लेसन नंबर को जो है वो कॉपी करते हैं और देखिए अगर हम उसको खोल के चेक करते हैं तो ये हमारा लेसन नंबर 1 है। तो इसमें हमने इसका बैकग्राउंड कलर, हेडिंग कैसे लगते हैं, सब हेडिंग क्या होता है और लिंक क्या होता है और पैराग्राफ कैसे क्या होता है और उसके बाद एक फ़ोटो जो है इसके अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं वो हमने पहले लेसन में ये सिंपल ये देखा था कि किस तरह इसको इंसर्ट करना है। और इसकी स्टाइलिंग वगैरह अभी कुछ भी नहीं थी, सिर्फ हमने कलर चेंज किया था और अपना जो बॉडी कलर है हमारे पेज का सिर्फ हमने इस पर यही किया हुआ है और उससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया था। और जो लिंक नज़र आ रहा है दिस इज़ माय ब्लॉग, वो हमने देखा था कि लिंक जो है उसको कैसे करते हैं। तो अब इसी लेसन को जो है हम इसी लेसन को कॉपी किया, ये लेसन सेम इसको मैंने कॉपी किया है और पेज क्लास के नाम इसका रख दिया हमने लेसन नंबर 2 और ये हमारा होगा जी टॉप नेव बार। तो इसको अगर हम खोलते हैं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है। इसके अंदर जो बॉडी के अंदर कोई भी टैग नहीं है, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसको खोलेंगे, चलेंगे अपने विजुअल एडिटर पे और फाइल, उसके बाद हम ओपन फाइल और वहाँ पे जाके हम लेसन नंबर 2 को वो खोल लेते हैं। इसको क्लिक करते हैं, ओपन किया तो ये हमारे सामने लेसन नंबर 2 हमारा जो मेन हमारे जो टैग्स हैं उसके साथ खुल गया है। एक डॉग टॉप HTML आके लैंग्वेज और आके है हेड के अंदर टाइटल वही वेब लर्निंग कोर्स और मेटा 64 जो है वो UTF-8 और ये मेटा नेम वाला जो लाइन है वो उसी तरह है। स्टाइल हमारा जो टैग है वो स्टाइलिंग के लिए सिंबल है और यहाँ पे हैड टैग क्लोज हो जाता है, ये यहाँ तक ये हैड टैग है और आगे बॉडी जो टैग है वो बिल्कुल ब्लैंक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमें डिस्प्ले नज़र आता है वेबसाइट पे वो जो कुछ बॉडी टैग के अंदर होता है वो ही हमें नज़र आता है। कि अगर हम उसको खोलें ये हमारा लेसन नंबर 1 है। ये अगर आप देख रहे हैं कि हेड टैग के अंदर स्टाइल में हमने कुछ बॉडी का कलर और बैकग्राउंड देखा हुआ है। उसके बाद हमारा जो H1 था उसका कलर हमने चेंज किया और हमारा पैराग्राफ था उसका कलर भी हमने चेंज किया हुआ है। और उसके बाद बॉडी में हमने एक हेड लिखा हुआ है और उसके बाद एक पैराग्राफ है छोटा सा, फिर एक लिंक हमने ये लगाया हुआ है H रेफरेंस से और फिर हमने एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर भी हमने देखा है कि उसके अंदर भी अगर आप कुछ स्टाइल करना चाह रहे हो तो उसको किया जा सकता है कलर वगैरह। और फिर हमने एक इमेज जो है वो इंसर्ट की हुई है कि SRC इक्वल आगे पूरा डेस्टिनेशन और आर्ट में उसका आप नाम दे सकते हैं और अगर यहीं पे आप उसकी विड्थ और हाइट अगर आप दे दें उसको तो ये हमारा तो लेसन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों इसकी तो बड़ी ईजिली आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। और क्योंकि अगर मेरे लिए ईजी है तो आप लोगों के लिए तो बहुत ईजी होगा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही इसका मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है आप लोगों के साथ साथ ही। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैंने सीखता जा रहा हूँ आप लोग भी मेरे साथ मेरा जो सीखने का अमल है
उसको देखते जाएं ताकि आप लोगों को जो सीखना चाह रहे हैं इसको उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो ये आप लेसन नंबर 2 हमने बॉडी टैग में आगे। इसके सबसे पहले हम एक डिव बनाएंगे। तो DIV इसका आपने एंगल से स्टार्ट किया और ये आगे क्लोजिंग एंगल खुद दे देता है, लेकिन अगर आप ऐसे में कर रहे हैं जिसमें ये खुद नहीं देता तो आपको लिखना पड़ेगा। तो टॉप वाले डिव में हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास इक्वल इन्वर्टेड कामा में लिख देते हैं टॉप नैव। कोई भी नेम यहाँ पे दिया जा सकता है, ज़रूरी है कि यही नेम देना है, इसमें कोई नेम भी आप दे सकते हैं। उसके बाद ए एंकर टैग लगाएंगे हम ए, और इसको हमने क्लोज किया। और ए में पहले वाले में इसके मिडल में तो हमारा टेक्स्ट आएगा, और उसको पहले वाले में अगर हम इसको कोई ID देना चाह रहे हैं, कोई क्लास देना चाह रहे हैं तो इसको भी हम क्लास दे सकते हैं। क्लास का फ़ायदा ये होता है कि जब हम CSS इसका लिखते हैं, यानी इसकी हमने स्टाइलिंग करनी होती है, तो हम उसको ईजिली कॉल कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सबसे पहले जो ये एंकर टैग है उसको हम क्लास इक्वल एक्टिव, और href जो होगा वो फ़िलहाल तो इसका वो आप हैशटैग सिंबल लगा दें या हैशटैग होम लगा दें, तो फ़िलहाल उसका कोई नहीं है। आगे हम इसको लिख देंगे होम। ये हमारा पहला टैब बन गया, नैव बार का पहला टैब होम है। अक्सर वेबसाइट जब खुलती है तो होम का टैग सामने ऊपर आ रहा होता है, तो यानी मेन पेज जो होता है वो होम के अंडर सारा ये आ रहा होता है। तो ये हमारा पहला हो गया। अब अगर ये सेम जो है क्लास एक्टिव हो, अगर सेम हमें ये चाहिए, सेम लाइन ही चाहिए, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, मोस्टली बहुत से लोग नहीं बताते। ये देखिए, ये मैंने क्लिक किया, ये किया तो ऑटोमेटिकली वो सारे आ रहे हैं। तो उसको क्या आपने प्रेस करना है, आल्ट प्रेस करके रखना है, आल्ट और शिफ्ट को, और आपने डाउन एरो प्रेस करते जाना है, तो ऊपर वाली सेम लाइन जो है वो डुप्लीकेट होके नीचे पेस्ट होती जाएगी। तो इस तरह फिर आप ज़रूरी जो होगा वो हम उसको रख लेंगे। तो एक्टिव जो है वो सिर्फ होम होगा, उसको हम छोड़ देते हैं। बाकी AH रेफरेंस और आगे हम हैशटैग के साथ सिंपल हैशटैग रहने दें, या उसके आगे अपने जो टैब है उसका नाम भी लिख दें, तो वो भी सही है। तो इस तरह पहले हमारा होम हो गया। दूसरा आप कुछ भी रख दें, अबाउट अस रख दें, या न्यूज़ रख दें, या गैलरी कर दें, कुछ भी, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ कर दें। और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस आ जाएगा। और इसी तरह ये एक्टिव को हम यहाँ से क्लास एक्टिव को ख़त्म कर देंगे, और href जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। कॉन्टैक्ट अस हो गया अबाउट अस बगैर स्पेस के भी लिख सकते हैं हम, और स्पेस के साथ भी लिख दें, तो यहाँ पे वो कोई नहीं, जैसे आपको मुनासिब समझे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे 4 एंकर टैग हमने एंकर टैग लगा दिए, होम, न्यूज़, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस। तो ये हमारा एक डिव जो है, ये DIV डिव मत समझे कि ये एक स्टार्ट और ये एक बॉक्स है, या हमारा ये अब एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के अंदर हम जो लिख रहे हैं, और इस ब्लॉक को जहाँ पे हम रखना चाह रहे हैं रिप्लेस करेंगे, ये वहीं पे हमें नज़र आएगा। यानी लेफ़्ट प्लेस है, टॉप पे है, राइट पे है, तो वहाँ पे नज़र। अगर हम इसको सेव करते हैं, इसको सेव करके, और अगर हम यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें, तो ये आप देखेंगे कि ये देखिए, ये टॉप पे हमारे जो तीनों जो टैब्स हैं वो हमारे पास तीनों हमें चारों आ गए। होम है, न्यूज़ है, तो ये देखिए जैसे हम न्यूज़ करते हैं तो हो जाता है थोड़ा, क्योंकि गो के हमारे पास ये सब पेज नहीं है इनके, तो इसलिए हमें कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि सब कुछ ऐसे ही सिंपल ये अभी हमारे टैब्स हैं। उसके बाद ये हमारे टैब्स हमारे हो गए। उसके बाद हम एक और डिव बनाएंगे, और जैसे DIV एंगल के साथ स्टार्ट किया, एंगल के साथ क्लोज किया, और फिर आगे हमारा क्लोज एंगल भी आ जाएगा। और डिव का ये डिव है। अब इसके अंदर आपने देखना है कि हम क्या लिख रहे हैं। आपको पिक्चर लगा सकते हैं, पैराग्राफ दे सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका भी एक हम यहीं पे अगर इसको स्टाइल कर दें तो यहाँ पे स्टाइल भी कर सकते हैं, और आप CSS में भी स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको यहीं पे स्टाइल कर देते हैं कि इसकी पैडिंग लेफ़्ट जो है वो हम इसको कर देंगे 16 पिक्सल, यानी ये जो डिव हमारी हो इसकी जो स्टाइल है वो पैडिंग पे 16 पिक्सल हो जाएगी लेफ़्ट साइड से, और हो जाएगी। और उसके अंदर आप फिर एक हेड लिखते हैं H1। मैंने आपको बताया था कि ये 6 तक चलता है, H1 सबसे बोल्ड होता है, उसके बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे ये बोल्ड, सेमी बोल्ड और नॉर्मल सब बिल्कुल चलते जाते हैं हेड जो है। तो इसको हम कर देते हैं कि माई टॉप नेविगेशन बार।
तो टॉप नेविगेशन बार कर रहे हैं, कुछ भी आप इसको करते थे, मेन्यू बार भी इसको मेरे ख्याल में कहते हैं। तो आगे हम नीचे हम लिखेंगे एक पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में भी ज़्यादा कुछ फिलहाल तो हम नहीं लिख रहे, एक लाइन लिख दें अगर कि टुडे वी आर गोइंग टू मेक टॉप नेव बार, ठीक है, टॉप नेविगेशन या टॉप नेव बार। तो ये हमारा हो गया, एक पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पे पैराग्राफ को वो आईडी दे सकते हैं आप, लेकिन अगर स्टाइल इसको कुछ करना है तो नहीं तो पी, क्योंकि और भी पी हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको अगर रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए कि सिंपल हमारे सामने ऊपर हमारे टैग्स आ रहे हैं, नेव बार आ रही है और माई टॉप नेविगेशन और ट्रू ये लिखा आ रहा है। लेकिन अभी ये सिंपल हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, ऊपर नेव बार की तरह ये नज़र नहीं आ रहे। तो ये क्योंकि इसका आपने स्टाइल नहीं किया हुआ, ये एक्चुअली अंडरलाइंस भी हैं और ये इस तरह नज़र आ रहा है। तो अब नेव बार के लिए क्या करेंगे, हम चलेंगे इसके स्टाइल पे। तो स्टाइल के लिए ये हम इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ कर रहे हैं CSS, हम एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है, जब इसको मॉडर्न हम नेव बार बनाएंगे थोड़ा सा, तो फिर हम उसमें यूज़ करेंगे। तो फिलहाल इसमें हम सिंपल इस तरह यूज़ करेंगे इसके इंटरनली। तो स्टाइल और नीचे स्टाइल टैग क्लोज, और उसके दरमियान में हम जो लिखेंगे वही हमारी इस बॉडी टैग पे असर करेगा। तो ये जो स्टाइल शीट जो हम लिख रहे हैं, ये बॉडी टैग के अंदर जितने टैग हैं उनके ऊपर ही असरअंदाज होती है, किसी और के ऊपर ये असर नहीं होगी। तो बॉडी पे सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसका मार्जिन कोई होना चाहिए कि नहीं, वो हमने नहीं, हम 0 कर देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली अगर आप लिखना चाहें लिख दें, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट फैमिली होती है वो भी अच्छा ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे ये कोरियर, न्यू कोरियर और मोनोस्पेस है, नीचे और बोस के आ रहे हैं, ये फ्रैंक लाइन वगैरह जितने भी ये लाइंस हैं कोई भी आप रख सकते हैं, लेकिन एरियल जो मेन चलता है और वही, और ये दरम्यान वाला तो हेलवेंट्रिका और सैस सर्फ। उसके बाद जो है ये हमारा बॉडी में सिर्फ हमारा ये हो गया कि हमने मार्जिन 0 कर दिया और उसको फैमिली फॉन्ट फैमिली दे दी है कि ये इसी जो फॉन्ट फैमिली ये वाली जो है इसी में से फॉन्ट को चूज़ करके तो उसको ऊपर स्टाइल किया जाए। अब उसके बाद नीचे हमारे आ जाती है सबसे मेन जो हमारी डिव जो है, जो नेव बार वाली या टॉप नेव बार जो है। तो सबसे पहले उसको क्लास को कॉल करते हैं डॉट के साथ, और अगर जो आईडी अगर होती है तो उसको हैश टैग के साथ जो है वो कॉल किया जाता है। तो हम करेंगे टॉप नेव, ये नीचे आपने जो क्लास का नाम लिखा था, यहाँ पर टॉप नेव की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, माई नेव भी आप लिख सकते हैं, माई टॉप नेव भी कुछ भी नाम ऐसे, लेकिन आपने उसी को कॉल करना है। तो सबसे पहले तो इसका ओवरफ्लो जो है, यानी ओवरफ्लो जो है उसको हम कर देंगे, वो हो जाएगा हिडन, ठीक है। तो उसके बाद एक एरर आता होता है, उसको अवॉइड करने के लिए ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं। और उसके बाद जो बैकग्राउंड इसका जो है वो इसका बाहरी बैकग्राउंड नहीं आएगा, बैकग्राउंड कलर जो है वो आएगा कि टॉप नेव का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप हैश या तो कलर का नाम भी लिख सकते हैं और कलर का आप उसकी जो नंबर होता है, जो कोड है कलर का, वो भी दे सकते हैं कि हैश टैग 333। तो ये एक ब्लैक कलर जो है वो ऑलमोस्ट आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमने बैकग्राउंड कलर कर दिया है कि हमारा जो टॉप नेव डिव है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो होगा ब्लैक। तो इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो ये देखिए ये हमारे सामने पूरी जो हमारी जो नेव बार है उसका ब्लैक कलर हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर जो हमने जो लिखे थे हमारे जो टॉप टैब्स थे, जो होम टैब वगैरह, तो वो हमें तो नज़र नहीं आ रहे। तो आप उसकी CSS में हम उसको कॉल करेंगे, उनका कलर जो हम इस तरह चेंज करेंगे। अब उनका कलर हम इस तरह चेंज करेंगे कि वो हमें इसमें नज़र आए और अच्छे भी लगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टॉप नेव
अब ये टैब आपने कॉल किया, आपका इसके अंदर ए टैग एंकर टैग है, इसके अंदर है, तो सबसे पहले क्लास को कॉल करेंगे, उसके बाद हम बगैर किसी कॉमा के या फुल स्टॉप के उसके अंदर जो भी चीज़ उसको कॉल करेंगे। तो उसके बाद हम करली ब्रैकेट के बाद फ्लोट हम लेफ़्ट कर देंगे कि ये लेफ़्ट से स्टार्ट हो, ये फ्लोट लेफ़्ट है, अगर राइट करेंगे तो ये राइट तरफ चले जाएंगे। तो और उसका कलर जो है उसका क्या होगा, यहाँ पे आप लिख देंगे #F2 F2, तो इसका मतलब है ये वाइट कलर का कोड है। अगर आप #F2 लिख देंगे साथ वाइट कलर, ये दे भी रहा है लेकिन दूसरे जो है उसमें ये कलर नहीं देगा, तो इसका मतलब ये वाइट ही है। तो टेक्स्ट अलाइन जो है वो एग्जैक्ट सेंटर होंगी, और इसकी जो पैडिंग है वो 14x और 16 कर देते हैं। 14 ऐसे होगी राइट लेफ्ट से, और उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नीचे जो लाइन सी आ रही है उसको हम नन कर देंगे। तो फॉन्ट साइज़ यहाँ पे आप लिख दें, बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है वो भी अगर रहने दें तो ठीक है, अगर यहाँ पे आप खुद अगर देना चाह रहे हैं तो 17 पिक्सल हम फॉन्ट साइज इसका दे रहे हैं। तो अब देखेंगे हमने क्या किया कि टॉप नेव के अंदर जाके ए को कॉल किया, करली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, और उनके दरमियान में हमने फ्लोट इसका हमने लेफ़्ट किया है, कलर हमारा वाइट है, टेक्स्ट लाइन सेंटर है, और पैडिंग हमने दे दिया 14 और 16, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, और फॉन्ट साइज इसका 17 पिक्सल है। तो ये हमने हमारे नेव बार के अंदर जो हमारे टेक्स्ट है उसको हमने ये CSS कर दिया। अब अगर हम इसको करें तो ये देखिए कि ये हमारे पास सेव हो गया, और हमारे पास एक अच्छा सा होम, न्यू, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस का एक अच्छे सा नेव बार भी ऊपर बना नाम है मिल रहा है। ये देखिए अभी ये थोड़ी इस तरह की हमारी नेव बार जो है वो वेबसाइट की थोड़ी सी लुक आ रही है सबसे ऊपर में। इस तरह अगर हम होम को क्लिक करते हैं तो होम वाला पेज खुलता है, न्यूज़ वाला खुलता है, और कॉन्टैक्ट अस वाला खुलता है, और अबाउट अस वाला खुलता है जब आगे अगर पेज इसके बने हुए हो। तो यहाँ तो सिर्फ आपने टैब्स बनाए हैं इसलिए ये टैब्स। तो अब अगर एक और चीज़ आपने देखी थी कि एक्टिव क्लास एक्टिव का क्या मतलब होता है कि जैसे ही वेबसाइट खुले जो टैब एक्टिव होगा वो ही सबसे सामने वो खुलेगा। तो अब हम इसको कॉल करेंगे, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे कि टॉप नेव। अब टॉप नेव के अंदर क्या है ए, और ए के साथ जो है एक क्लास है डॉट एक्टिव, यानी ए को एंकर को ए तो है उसको कॉल करेंगे, साथ ही हमने दूसरी क्लास को भी लिया है कि डॉट एक्टिव इसलिए लिखा है कि ये भी क्लास है। तो करली ब्रैकेट और हम नीचे आए, नीचे करली ब्रैकेट को क्लोज भी करेंगे, और इन दोनों के दरमियान में जो है वो हम लिखेंगे कि बैकग्राउंड कलर इसका वो कुछ भी आप कर दें, बैकग्राउंड कलर आप कर दें, ग्रीन कर दें, ब्लू कर दें। तो हम करते हैं इसका ब्लू कर दें 04AA6D, ये कलर इसका ग्रीन कलर है। #04AA6D ये हमने बैकग्राउंड कलर का जो एक्टिव हमारा जो एंकर टैग है उसका कलर हमने बैकग्राउंड कर दिया है ग्रीन। और कलर से अब सिंपल लिखें कलर, तो ये फॉन्ट का कलर है, ये कलर हो जाएगा फॉन्ट कलर वाइट। और एक और क्या है कि डॉट टॉप नेव के नीचे भी लिख दें, या इसके ऊपर एक और आपने लिखना था कि एंकर टैग के और एक होता है हावर होता है HOVER हावर। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी टैब के ऊपर जाएं तो उसका कलर जो चेंज होता है ना, कलर चेंज, कभी हम किसी टैब के ऊपर जाते हैं तो अगर ब्लू है तो वो वाइट हो जाता है, तो उसका कलर है। जब कर्सर हमारा उसके ऊपर जाए तो उसका कलर क्या होगा, तो बैकग्राउंड कलर जो है उसका वाइट हो जाएगा। यानी जैसे ही आप टैब के ऊपर जाएंगे तो बैकग्राउंड कलर जो है फर्स्ट डी नॉट 100% वाइट, लेकिन वाइट हो जाएगा, और जो फॉन्ट कलर है वो ब्लैक रहेगा। तो ये हमने होवर इफेक्ट इसका लग गया कि हम कर्सर लेके जैसे ही इनके ऊपर जाएंगे तो कलर इनका चेंज मिलेगा, फॉन्ट कलर का और बैकग्राउंड कलर भी। और इस तरह आपने जो एक्टिव है वो ग्रीन कलर में आएगा। अभी हम इसको अगर करते हैं रिफ़्रेश तो ये देखिए कि ये हमारा एंकर टैग और जो है हावर, जैसे हम क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड जो है वो वाइट तो नहीं 100% नहीं, यानी कुछ परसेंट वाइट जो है वो हमें, अदरवाइज ग्रे थोड़ा सा ग्रे जो है वो नज़र आता है, और कलर इसका जो है फॉन्ट कलर वो ब्लैक हो जाता है। तो ये थी हमारी टॉप नेविगेशन बार। ये देखिए बिल्कुल बड़े
अच्छे और सिंपल तरीके से हमने इसको देखा है। ये बिल्कुल सिंपल नैव बार है और आगे भी हम एक ये जैसे टॉप नैव बार है, एक साइड नैव बार भी होती है, इसी को हम बॉटम नैव बार भी बना सकते हैं, लेकिन बॉटम मोस्टली यूज़ नहीं होती, तो इसलिए हमने ये टॉप पे ही रखेंगे और साइड और दूसरी नैव बार भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो को आप करते हैं यही ख़त्म। यहाँ तक आप बनाइए और इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अभी भी ये टॉप जो नैव बार्स हैं इसके ऊपर भी 2-3 इसकी वीडियो बनेगी, क्योंकि डिफरेंट साइड नैव बार भी बनाएंगे और रिस्पॉन्सिव जो नैव बार होती है वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और फिर आगे चलेंगे, एक मॉडर्न नैव बार बनाने के बाद फिर हम आगे इसका दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। जी दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।